औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कैसे इस बात को एक्सप्लेन किया है कि शैतान जब आगे से, पीछे से, दाएँ से, बाएँ से आने की बात कहता है, तो वो हमें किस अंदाज़ से गुमराही की जानिब लेकर आ रहा होता है। तो जब वो फ्रंट से आएगा तो वो हमें डाउट में मुब्तला करेगा, और डाउट एक बहुत बुरी चीज़ है। जैसे सूरत अल बकरा के अंदर जो अलिफ लाम मीम के बाद आयत है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदन लिल मुत्तकीन। ये जो ला रैब का वर्ड है ना, रैब एक ऐसे शक को कहते हैं जिसमें इंसान हालत सुकून में नहीं रहता। एक ऐसे डाउट को कहते हैं जिसकी वजह से उसका खाना पीना, उसका पहनना ओढ़ना, उसकी ज़िंदगी यानी एक मुश्किल की कैफियत में आ जाती है। फॉर एग्जांपल, आप सड़क पर खड़े हैं और आपके सामने से गाड़ी गुजर कर गई, तो आपके माइंड में डाउट है कि गाड़ी ब्लैक कलर की थी या ग्रे कलर की थी। ये कलर का डाउट आपके माइंड में है, लेकिन इससे आपका खाना पीना मुश्किल नहीं हो जाता, आपका सोना जागना महाल नहीं हो जाता, आपकी ज़िंदगी में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो रही इस डाउट की वजह से। लेकिन दूसरी जानिब आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा डाउट जिसकी वजह से आपकी भूख जो है वो ख़त्म हो गई है, आपका सोना मुश्किल हो चुका है, आपका अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात में एक्टिवली प्रेजेंट होना और पीसफुल माइंडसेट के साथ इन्वॉल्व होना मुश्किल हो गया है। तो ये वो डाउट है जो इंसान को तकलीफ में मुब्तला कर देता है। और सूरत अल बकरा में कुरान की इब्तिदा जब सूरत अल फातिहा से हो रही है, सूरत अल फातिहा में अल्लाह से दुआ करते हैं हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, फिर सूरत अल बकरा से इब्तिदा हो जाती है सीधे रास्ते की। अलिफ लाम मीम के बाद जो आयत है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदन लिल मुत्तकीन, के इसमें कोई शक नहीं है कि हिदायत है मुत्तकीन के लिए, गॉड कॉन्शियस पीपल के लिए, वो लोग जो अपने हर स्टेप पर कॉन्शियस होते हैं। मुत्तकीन के वर्ड के अंदर ना किस किस्म की एहतियात आती है, ये एक ऐसे इसके अंदर ना जो मीनिंग आता है रूट वर्ड, कभी मैं आपको जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे तो वो ये समझाऊंगी कि यहाँ पर एक ऐसा घोड़ा आ जाता है जो जंग के मैदान में होता है ना, तो वो फूंक फूंक कर एक ऐसी जगह पे कदम रख रहा होता है जहाँ पे उसके जो कदम है ना उसको कम से कम नुकसान हो, उसको कम से कम वहाँ पर हीट फील हो। तो ये ऐसा फूंक फूंक कर कदम रखने वाला मामला हो जाता है। तो अब यहाँ पर कोई शक नहीं है। तो सूरत अल बकरा की इब्तिदा से हमें ये पता चल जाता है कि अल्लाह के साथ अगर आपने चलना है तो फिर आप शक के साथ नहीं चल सकते। अल्लाह के रास्ते पर जो गैब पर ईमान है वो आपको लाना पड़ेगा। अब इसमें उसके आगे अल्लाह ताला ने बताया कि जो गैब पर ईमान लाते हैं, एक सिचुएशन ख़राब जा रही है, आपके सामने सब कुछ ख़राब है। जैसे अगर हम फ़लस्तीन की एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पर कैसे हालात जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल, गैब पर ईमान, उस हाल में लाना आसान है या मुश्किल है? जहाँ पर आपकी पूरी पूरी फैमिली शहीद की जा रही हो, खून का सब तरफ खून ही खून हो, आप होप फॉर द बेस्ट कर सकते हैं? आप उस वक्त ये इस मेंटालिटी के साथ चल सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैंने एक इंटरव्यू सुना था जिसमें एक बुज़ुर्ग थे, तो उनसे पूछा गया कि अब तो सब कुछ तबाह हो चुका है। वो अपने एक तबाहशुदा घर के पास खड़े थे और सब तरफ ये बिल्डिंग्स का जो मलबा था वो मौजूद था। तो वो जो जर्नलिस्ट हैं वो उनसे पूछते हैं कि अब तो गज़ा को दोबारा से रीबिल्ड करना बड़ा मुश्किल काम है, यानी सब कुछ तबाह हो चुका है, पूरे का पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। तो उसके बाद वो जो बुज़ुर्ग हज़रत हैं वो क्या कहते हैं उनसे कि अल्लाह मौजूद, इसको रीबिल्ड करना मुश्किल नहीं है, अल्लाह मौजूद। जब हम कहते हैं ना हमारी जब क्लास में अटेंडेंस लग रही होती है तो हम कहते हैं कि आई एम प्रेजेंट, टीचर प्रेजेंट। तो वो जो प्रेजेंट का वर्ड होता है ना अरबिक में उसको कहते हैं मौजूद। जब हम कहते हैं मेल के लिए इसको यूज़ करते हैं तो हम मौजूद कहते हैं, फीमेल के लिए तो मौजूदा का इस्तेमाल होता है, अना मौजूदा मीन्स आई एम प्रेजेंट। और ये फीमेल के लिए, तो जब मेल के लिए होगा तो अना मौजूद। तो वहाँ पर उस बंदे का तवक्कुल क्या था कि अल्लाह मौजूद, कि अल्लाह प्रेजेंट है, अल्लाह मौजूद है। तो जब अल्लाह मौजूद है तो हमें अल्लाह पर तवक्कुल है कि ये सारा शहर उसी तरह से आबाद हो जाएगा, बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर हालत में आबाद हो जाएगा जैसे पहले था। ये अल्लाह का तवक्कुल है, अल्लाह पर तवक्कुल है। और ये क्या है? ये गैब पर ईमान है। जब आपके इर्द गिर्द चारों तरफ तबाही है, हर तरफ मलबा मौजूद है, हर तरफ मौत का समय है, खौफ है, ऐसी कैफियत के अंदर जब आप अल्लाह मौजूद का तवक्कुल रख रहे हैं, अल्लाह मौजूद का अपना माइंडसेट रख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वहाँ डाउट नहीं है। और यहाँ पर हर एक छोटी छोटी चीज़ के अंदर भी डाउट है, मेरी ये मुश्किल हल होगी कि नहीं होगी, यहाँ पर मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं ये काम कर रहा हूँ कर रही हूँ, मुझे इसमें कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इवन आपने किसी जर्नी को स्टार्ट किया, फिर वहाँ पर आपको डाउट आ गया, पता नहीं ये किस फिरके से है, पता नहीं यहाँ पर इनकी जमात क्या होगी, पता नहीं यहाँ पर मुझे क्या चीज़ सिखाई जा रही होगी, बेहतर सिखाया भी जा रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। इन सारे क्वेश्चन के पीछे रूट क्या होता है? इन सारे क्वेश्चन के पीछे रूट कॉज होता है आपका डाउट। और ये डाउट कौन क्रिएट करता है? शैतान क्रिएट करता है, जब वो फ्रंट साइड से आता है। देन हमारा फ्रॉम बिहाइंड आ जाता है कि वो ऐसी डिज़ायर्स के अंदर इंसान को मुब्तला कर देता है जो उसको अपनी ज़िंदगी के मकसद से हटा देती हैं। हर वो चीज़, ये मेरी बात लिख के रख लें, हर वो चीज़ जो आपके दिमाग का 99% ऑक्यूपाई कर रही है, आपकी सोच का 99% ऑक्यूपाई कर रही है, वो आपकी ज़िंदगी का खप्त है। और उस खप्त ने आपको आपकी आपकी ज़िंदगी के मकसद से गाफिल कर रखा है। तो ये खप्त, बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जिनका घर उनका खप्त होता है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनका खप्त उनकी औलाद होती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका खप्त उनके स्पाउसेस होते हैं। या फिर ये तो हलाल नेमत का फितना बयान हो गया ना, और उसके बाद जो हराम है वो तो फिर सबको पता है कि वो कैटेगरी कितनी ब्रॉड है। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसी डिज़ायर्स जो कि आपके ब्रेन का, आपकी सोच का 99% ऑक्यूपाई कर रही है, देयर इज़ नो वर्दी ऑफ योर अटेंशन अदर देन अल्लाह, देयर इज़ नो वर्दी ऑफ योर फोकस अदर देन अल्लाह। जहाँ पर आपका फोकस जाएगा वहाँ पर आपकी एनर्जी फ्लो करेगी। वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। आपकी बॉडी की, आपकी ब्रेन की, आपकी स्पिरिचुअलिटी की जितनी भी एनर्जी है ये उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में आपका फोकस जा रहा है। अगर आपका फोकस एक इंसान या एक डिग्री के ऊपर जा रहा है, जॉब के ऊपर जा रहा है, एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर जा रहा है, एक पोजीशन के ऊपर जा रहा है, आपकी टोटल एनर्जी उस रास्ते पर फ्लो करनी शुरू हो जाएगी और बाकी सारी डोमेन्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। इसीलिए लाइफ में बैलेंस बड़ा जरूरी है। अल्हाकुमुत तकासुर, ज़्यादा की चाह ने तुम्हें गफलत में मुब्तला कर दिया, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों तक जा पहुँचे।
कब्र में जाके फिर आँख खुलती है बंदे की कि वो पूरी ज़िंदगी क्या करता रहा है, वो जिसके पीछे भागता रहा है, वो जिस खप्त में पड़ा रहा है, वो खप्त उसके लिए कैसी डिस्ट्रैक्शन था, कैसा उसको रास्ते से हटाने का हरबा था कि वो अपने मकसद को भूल जाए, वो अपनी आखिरत को कॉम्प्रोमाइज़ कर दे इस अदना लाइफ के लिए, इस लोवेस्ट लाइफ के लिए, क्योंकि दुनिया का वर्ड ही अदना से निकला है, द लोवेस्ट। और उसके उसके लिए उसके एक अदना से पॉइंट के लिए, लाइक इस दुनिया के अंदर हम पूरी दुनिया भी नहीं तो किसी एक छोटी चीज़ के लिए अपने आप को इन्वेस्ट कर देते हैं टोटली। तो खराबी हुई कि नहीं हुई, खात्मा हुआ कि नहीं हुआ, जो यहाँ पर ना बीना है वो वहाँ पर भी ना बीना होगा। देन हमारा पास आता है खौफ का ये पूरा पैराडाइम, मैंने आपको समझाया था कि जैसे एक ख्वाहिश आती है, फिर खौफ आ जाता है, उसके बाद फिर गुस्सा आता है, फिर गम में मुब्तला हो जाता है। हमारी मेजॉरिटी सोसाइटी की आपने देखी होगी कि वो मुस्कुराती नहीं है, उसको खुशी नहीं मिलती, वो अंदर से डिस्टर्ब है। बहुत सारे मामलात में उनके आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती, वो गम की कैफियत हर बात पर उलझ जाना, गुस्सा कर जाना, ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ ना कुछ अंदर ऐसा है जो अनरिजॉल्व है, जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। और ये जो अनरिजॉल्व ट्रॉमास होते हैं ये बेटे क्योर होते हैं विद द सेल्फ हेल्प। तो अगर कोई ऐसा है जो इस तरह की सिचुएशन से गुजरा है, वो एंशियस अटैचमेंट स्टाइल में है या अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल में है, तो उसको सेल्फ हेल्प लेनी पड़ेगी, उसको खुद को क्योर करना पड़ेगा पहले। अगर आपके जिस्म के अंदर कोई जख्म है ना, तो आप पहले उस जख्म को हील करते हैं, फिर आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हैं। आप अपनी जॉब को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो पहले आपको सर दर्द की दवा लेनी पड़ेगी, फिर आप जॉब करोगे, आप अच्छे तरीके से एफर्ट पुट करोगे। सेम इस द केस हमारे साइकोलॉजिकल वूंड्स होते हैं, हमारे जहनी जख्म होते हैं। हमारे पाकिस्तानियों का मसला कल्बी नहीं है, हमारे पाकिस्तानियों का मसला जहनी है, उनके जहनी जख्म है। जब उनके जहनी जख्म हील हो जाएंगे, और ये हर किसी का हो सकता है, यहाँ पर ये नहीं है कि इस फलां को ये जहनी जख्म है, उसके साइकोलॉजिकल वूंड्स हैं, वो ऐसा नहीं। ये प्रॉब्लम सबको कहीं ना कहीं लाइफ में आती है। जब हम सेल्फ हेल्प लेते हैं, हम अपने आप के ऊपर फोकस करते हैं, हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। हम समझ जाते हैं कि हमें कहाँ से पीछे ड्रैग किया गया और हमने इस सिचुएशन को नेक्स्ट टाइम कैसे डील करना है। लाइफ में टफ सिचुएशन आई, हमें एक्सपीरियंस देने के लिए आई, हमें ग्रोथ देने के लिए आई, हमें लेट डाउन करने के लिए नहीं आती। जो तरबिया का प्रोसेस होता है वो क्या था, हमने क्या सीखा था कि एक चीज़ को बॉयल किया जाता है यहाँ तक कि सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाएं। और इंसान के दिल के ऊपर जो क्रैक्स लगते हैं ना, वो क्रैक्स होते हैं जो उसके दिल की सख्ती को तोड़ते हैं, और अल्लाह का नूर उन क्रैक्स से उसके दिल के अंदर दाखिल होता है। जो फ्रॉम राइट था वो क्या था कि इंसान को उसकी इबादत में डाउटफुल बना दिया जाता है। नहीं, मैंने नमाज नहीं सही पढ़ी, मैंने वजू नहीं ठीक किया, मैंने एक चीज़ मैं भूल गई हूँ या भूल गया हूँ, तो वो उस चीज़ को रिपीटेडली करते रहते हैं कि अब अच्छे से, अब अच्छे से, अब अच्छे से। अल्टीमेटली क्या होता है, अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं थकता, इंसान करते करते थक जाता है और उसकी कंसिस्टेंसी रुक जाती है, टूट जाती है। तो बेस्ट हल क्या है इस चीज़ का कि अपने आप को आप लोगों ने छोटे टारगेट्स देने हैं और उनको कंसिस्टेंट बेसिस पर करना है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट आता है वो, उसमें क्या है कि जो नाफरमानी होती है ना, ये सबसे एंड स्टेज है कि जो कुफर है, जो गुनाह है, वो उसके लिए लज्जत का बाइस बन जाते हैं। जैसे कचरा है ना, तो किसी को कचरे के पास रहते हुए अगर वो वहीं पर रह रहे हैं तो बाद में उसको फिर स्मेल फील नहीं होती। अगर एक वहाँ से आपका गुजर हो जाए, आप पहले कभी वहाँ से नहीं गुजरे, आपको कचरे की बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल फील होती है, आपको बड़ी बुरी लगती है वो। लेकिन अगर वहाँ पे कोई करीब कोई रह रहा है, वो उससे यूज टू हो जाता है, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम इज द केस, जब हम गुनाह करते रहते हैं तो वो हमारी सेकंड नेचर बन जाती है और इवन उसमें लज्जत आने लग जाती है। हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है डोपामिन हार्मोन, ये प्लेजर के लिए हार्मोन होता है। वो इंसान ना प्लेजर सीकर बन जाता है। वो क्यों फिर उस गुनाह की तरफ जाता है? क्यों लोग जो पॉर्न देखते हैं वो क्यों देखते हैं? ये पोर्न इतनी क्यों आगे चली गई? क्यों ये सब हमारी यंग जनरेशन के अंदर फैल गया? उनको लज्जत मिल गई है, उनको प्लेजर मिल रहा है, उनको अवेयरनेस नहीं है कि ये उनके सबकॉन्शियस के ऊपर कितना बुरा असर डाल रही है। बिकॉज पोर्न किस तरीके से, अब जहाँ पर बात हो रही है तो मैं इस पॉइंट को भी यहाँ पर एड्रेस करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बता नहीं पाते लेकिन इस मसले के अंदर वो चले जाते हैं। अब जब कोई इंसान पोर्न देखता है ना, तो क्या होता है कि जिना या पोर्न वीडियोज़ या कुछ भी ऐसा इनअप्रोप्रिएट जो कि नहीं देखना चाहिए, अगर वो देख रहा है, वो सुन रहा है, उसके अंदर जो डोपामिन हार्मोन है ना, वो पीक पर जाता है। जब एक सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, जो इंटीमेट रिलेशनशिप होता है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, जब अगर तो वो हलाल है ना, तो जाहिर बात है कि वो पीक पर जाएगा एंड देन वो एकदम से डाउन नहीं आएगा। लेकिन जो पॉर्न देख रहे होते हैं या फिर वो ऐसी प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, फिर क्या होता है कि वो चीज़ पीक पर जाती है, देन वो एकदम से सडन क्रैश आ जाता है उसके अंदर। और अगर ये रिपीटेडली चीज़ चलती गई, क्योंकि ये हार्मोन्स का जो रिलीज होने का सिस्टम होता है, ये जो केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये हमारे डील हो रहा है हमारे ब्रेन से। अफेक्ट किस चीज़ के ऊपर जाएगा? ब्रेन के ऊपर जाएगा। रिपीटेडली ब्रेन इस चीज़ से इस चीज़ के ना डायनामिक के अंदर चला जाएगा, उस रिपीटिशन के अंदर चला जाएगा। और इवन वो लोग जो फिर पॉर्न एडिक्टेड होते हैं या फिर जो लीगल रिलेशनशिप्स नहीं होते, उनके अंदर जब उनकी एडिक्शन हो जाती है, उस चीज़ को वो छोड़ नहीं पाते, वो उस प्लेजर की वजह से खुद ब खुद उस चीज़ की तरफ इंक्लाइन हो रहे होते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? उनके अंदर वो क्रेविंग हो रही होती है, डोपामिन उनकी क्रेविंग को बढ़ा रहा होता है, उस प्लेजर की तरफ जाना है, उसको लेना है। तो शैतान आहिस्ता आहिस्ता पहले तो इंसान को इस चीज़ तक लेकर आता है, फिर उसको एक स्टेप फर्दर आगे लेकर जाता है, फिर उसको एक स्टेप फर्दर आगे लेकर जाता है, फिर वो उसको ना हैबिट की तरफ लेकर आ जाता है। जब वो रिपीटेडली कोई भी आप एक्ट करेंगे ना, आपके ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, वन इज द कॉन्शियस एंड सेकंड इज द सबकॉन्शियस। जब आप रिपीटेडली कॉन्शियसली कुछ करते जाते हैं, ये चीज़ चली जाती है आपके यहाँ पर। फिर अगर आप उस चीज़ को ना करना चाहो ना, तो भी ये ऑटोमेटिकली यहाँ से हो रही है। सबकॉन्शियस ब्रेन आपका कौन सी चीज़ को डील कर रहा होता है? लाइक आपकी हार्ट बीट। आप अपने दिल को नहीं बोल रहे भाई अब थोड़ा तेज़ी से धड़को, थोड़ा आहिस्ता धड़को, यहाँ पे ब्लड पहुँचाना है, यहाँ पे इतनी ऑक्सीजन जानी चाहिए, यहाँ से तुमने बहुत तेज़ धड़कन शुरू कर दी। आप अपने दिमाग से अपने दिल को ये सब नहीं बोल रहे, ये सब कुछ ऑटो पायलट है, ये सब कुछ सबकॉन्शियस से डील हो रहा है।
सेम इज़ द केस। जब बहुत सारी चीज़ें रिपीटेडली होने लग जाती हैं ना, तो वो हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती हैं और फिर आप उस चीज़ से अपनी एडिक्शन को छोड़ नहीं पाते हो। मुश्किल होता है, बट उसको फिर डील करते हुए आपको पहले अपने ब्रेन को डील करना पड़ जाता है। मैंने बात की है कि मसाइल कल्बी नहीं है इतने जितने के ज़हनी है। अगर इस ज़हनी मसले को हल कर लिया तो आपकी लाइफ हर डोमेन से ट्रैक पर आ सकती है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तो शैतान पहले तो उस ट्रैक पर लेकर आया, फर्स्ट स्टेप के वो इंसान को वहाँ पर लेकर आएगा, सेकंड स्टेप वो स्टेप को परफॉर्म करवाएगा, देन थर्ड स्टेप के वो रिपीटेडली उससे परफॉर्म करवाएगा। उसके बाद तो वो बंदा खुद ब खुद एक ऐसी कैद के अंदर चला जाता है जो उसके सबकॉन्शियस की कैद होती है, क्योंकि जब उसने रिपीटेडली ये कर ली तो उसके बाद क्या होगा कि उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली वो केमिकल रिलीज करेगा, वो चाहेगा, वो उसके अंदर क्रेविंग होगी कि ये बंदा ये काम करे, वो डोपामिन उसको मजबूर करेगा, देन वो क्रेविंग की वजह से उस एक्शन को परफॉर्म कर जाएगा। उस क्रेविंग के बाद अब किसी को भी एक बुरा काम करके, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गुनाह करके उनको निदामत होती है। निदामत, अगर गुनाह कर दिया है तो ये बुरा अमल है। उसके बाद निदामत, ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। वो अच्छा साइन क्या है कि आप अभी इस कैटेगरी के अंदर नहीं गए हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गुनाह फील नहीं होता, जिनके लिए ये प्लेजर्स, ये रास्ते बुरे हैं ही नहीं है, उनकी ये सेकंड नेचर है, उनकी ये ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात हैं, उनके लिए ये स्मेल नहीं है, उनको ये डिज़ायरेबल है, उनकी ये डिज़ायर्स बन चुकी हैं, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो निदामत हो जाना ये एक बहुत अच्छा साइन है। और याद रखिए कि जिसको अल्लाह ने मुआफ़ी मांगने की तौफीक दे दी ना, तो हकीकत में यह है कि अल्लाह उसको माफ़ करना चाह रहा होता है, तभी उसको मुआफ़ी की तौफीक मिलती है। अगर मुआफ़ नहीं करना होता ना किसी को, तो उसको मुआफ़ी मांगने की तौफीक भी नहीं दी जाती। तो अगर माफ़ी मांगने की तौफीक मिल रही है तो तौबा के नवाफिल पढ़ें, वज़ू करें, तौबा के नवाफिल पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगें और अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगें अपने पिछले किए की, और देन आगे मूव ऑन करें, अपनी नई ज़िंदगी शुरू करें। रिपीटेडली अगर कुछ ऐसे एक्शंस किए हैं तो वो मस्ट आगे आएंगे, आपको क्रेविंग आएगी, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं एक बड़ा अच्छा यहाँ पे पॉइंट दूंगी, सेल्फ कंट्रोल। ये जो सेल्फ कंट्रोल है ना, ये जितनी भी डिज़ायर्स हैं, ये म्यूज़िक आपका सेल्फ कंट्रोल बर्बाद करता है। म्यूज़िक जब आप सुनते हैं तो उसके बाद आप ये फील करिएगा कि अगर आप सुनते हैं तो उसके बाद आपकी इंक्लाइनेशन डिफरेंट चीज़ों की तरफ बढ़ने लग जाती है। मुख्तलिफ दरवाजे जो है ना वो खुल जाते हैं गुनाहों की तरफ। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि सेल्फ कंट्रोल बर्बाद हो जा रहा है ना। तो जब सेल्फ कंट्रोल बर्बाद हो गया उसके बाद पूरी लाइफ बिखर जाएगी। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सेल्फ कंट्रोल की बर्बादी। उसके बाद आपका डोपामिन आपको क्रेविंग सर्कल के अंदर ले जाएगा, प्लेजर सीकर बना देगा, एंड देन प्लेजर सीकर में ये वो प्लेजर नहीं होता जो आपको पीस की तरफ लेकर जाए और एक कॉन्स्टेंट स्टेट बन जाए। इसका एक इंस्टेंट क्रैश आता है। और इवन ऐसे लोग जो इस तरह की पोर्न एडिक्शन में या इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो जब वो अपने मैरिटल रिलेशंस के अंदर जाते हैं तो उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। वो अपने पार्टनर के साथ इतनी हैप्पी पीसफुल लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते फिर, उन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, जिनकी वजह से उनका ब्रेन ट्रेन हो चुका होता है। उनको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ जाते हैं फिर, क्योंकि उनके ब्रेन के अंदर ये सारी टॉक्सिसिटी चली जा चुकी भी होती है। तो ये है कि वो किस तरह से हमारे लेफ्ट साइड से आता है। देन आगे कुछ और गुमराही के रास्ते हैं जिनको हम बड़ा लाइट लेते हैं, लेकिन शैतान वो टैक्टिक्स यूज़ करके उन रास्तों की तरफ ले जाकर हमें स्लोली हमें पीछे की तरफ लेकर आता है। अब इन रास्तों को जानना है। पहला है कुफर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, डीटीडी के जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, वहाँ पर एक सीरीज़ चल रही है कुरानिक अरबिक वोकैबुलरी। रिसेंटली वहाँ पर एक एपिसोड जो है वो आया है जो कुफर के मीनिंग से रिलेटेड है। उसमें क्या होगा सीरीज़ में कि आपको कुरानिक वर्ड्स मिलेंगे एंड देन उनके मीनिंग्स, उनको कुरान में किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, कितनी दफ़ा वो कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, किस किस वे में इस्तेमाल हुए हैं, ये सब कुछ आपको उन एपिसोड्स में मिलेगा। एंड आई हाईली रिकमेंड यू कि आप उस सीरीज़ को फॉलो करें। उसका रीज़न क्या होगा? अगर आपने 1 साल उस सीरीज़ को फॉलो किया, 365 डेज़, तो अगर 365 डेज़ में आपको 365 वर्ड्स कुरान के पता चल गए, तो आपके कुरान के साथ कैसा रिलेशन होगा? आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होगा? ये सोचें। अब उस रिसेंट एपिसोड में ना कुफर का मीनिंग क्या है, कि कुफर का मीनिंग क्या है बेसिकली? कुफर कहते हैं किसी चीज़ से ना किसी चीज़ को ढांप देना। लाइक अब जो कुफार थे वो क्या करते थे? वो हक को इनकार करते थे, हक का, और वो अपने डिसबिलीफ से बिलीफ को कवर कर देते थे। अब जो कुफ़ार है ना, बेसिकली वो अरबिक में कहा जाता है प्लांटर्स को। प्लांटर्स कौन होते हैं? जो सीड प्लांट करते हैं सॉइल के अंदर। तो वो जब सीड डालते हैं ना, ज़मीन में बीज डाल दिया, तो उसको किससे कवर करते हैं? मट्टी से उसको कवर कर देते हैं, सॉइल से उसको कवर कर देते हैं। और इन प्लांटर्स को ना कुफ़ार कहा जाता है। डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं अरबिक में एक वर्ड के। तो कुफ्र के अंदर मीनिंग क्या है कि आप किसी चीज़ से ना कवर कर रहे हो किसी चीज़ को। जैसे अगर एक सर को चादर से ढांपा जा रहा है और उसके बाद अगर मैं कह रही हूँ एक सीड है, उसको ज़मीन में डाला है, उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डाली जा रही है, उसको मिट्टी से कवर कर दिया गया है, तो ये क्या है? ये इसके मीनिंग के अंदर आता है। अब कुफर के अंदर क्या होगा? कुफर बेसिकली क्या होता है कि हम जो ब्लेसिंग है ना उसको कुफर से ढांप देते हैं। उसको जो अब हमारा जो डिसबिलीफ होता है कि हम इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे, या फिर हम इस चीज़ की नाफरमानी कर रहे हैं। अगर शुक्र है, एक तरफ कुफर है एक तरफ शुक्र है, तो हम शुक्र को किस चीज़ से ढांप रहे हैं? वहाँ पर बताएं ज़रा। हम शुक्र को नाशुक्री से ढांप देते हैं। जब नेमत हमारे पास है तो बजाय इसके कि हम उसको शुक्र से ढांपें, हम उसको नाशुक्री से ढांप रहे हैं ना। तो नेमत का हमने वहाँ पे क्या कर दिया? नेमत को कायम रखने के लिए, उसको सलामत रखने के लिए क्या होता है कि हम उसको नेमत को अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी करें, अल्लाह को एक्नॉलेज करें कि अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में ये नेमत दी है। इस वक्त अगर मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, ये मेरी ज़ुबान, ये अल्लाह ताला ने मुझे नेमत दी है। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं इस ज़ुबान को
सख्त बना लूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़ुबान सख्त होती है, वो लोगों को ताने दे जाते हैं, लोगों से जब बात करते हैं तो एक हार्श टोन यूज़ कर जाते हैं। तो ये ज़ुबान है, मेरे पास चॉइस है कि अब ये नेमत मेरे पास है, इसको मैं अच्छी बात करने के लिए इस्तेमाल कर दूँ या बुरी बात करने के लिए इस्तेमाल कर दूँ। इसको मैं अच्छी टोन के लिए इस्तेमाल करूँ या बुरी टोन के लिए करूँ। इसको मैं किसी का दिल दुखाने के लिए, किसी को ताना देने के लिए, किसी के ऊपर टॉन्ट करने के लिए इस्तेमाल करूँ, या फिर मैं किसी को एप्रिशिएट कर दूँ, किसी को एक वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन दे दूँ। मेरी चॉइस है ना, तो ये नेमत तो मेरे पास ज़ुबान की आ गई, आगे चॉइस मेरी है। देन अगर मैंने इसको पॉजिटिव वे में यूज़ किया, एक अच्छी कम्युनिकेशन की, एक अच्छी टोन रखी, दूसरे को एप्रिशिएट किया, दूसरे की एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया, तो फिर क्या है, मैं इस नेमत का क्या कर रही हूँ, अच्छा इस्तेमाल कर रही हूँ। हर चीज़ का एक खैर भी है और उसके अंदर एक शर भी है। जैसे जो छुरी है, आप उसको कत्ल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको फ्रूट काटने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सोशल मीडिया है, आप उसको अपने टाइम को किल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सोशल मीडिया से पॉजिटिव बेनिफिट लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया इज इक्वल टू द नाइफ। आपने उस छुरी से अपना गला काटना है या फिर आपने फ्रूट काटना है, ये आपकी अपनी चॉइस है। क्योंकि वो टाइम किलर बन जाएगा, वो एनर्जी सकर बन जाएगा। आपकी एनर्जी वहाँ पर ड्रेन हो रही होगी, आपका टाइम वहाँ पे किल हो रहा होगा, और टाइम इज योर एसेट, योर एनर्जी इज योर एसेट। ये देखने की बात आएगी कि आप किस चीज़ के साथ कवर कर रहे हो। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, आप उनको शुक्र के साथ लेके चल रहे हो, पॉजिटिव यूजेज उनका रख रहे हो कि नहीं रख रहे, और उसको आप कवर किससे कर रहे हो। एक हक है, आप उसको डिसबिलीफ से कवर कर रहे हो या फिर ईमान से कवर कर रहे हो, कुफर से या फिर ईमान से। तो यहाँ पर ये मीनिंग आता है। तो ये कुफर के अंदर एक जो कुफर का हमें इजीली पता चल गया कि ये क्या है। इवन नमाज छोड़ना कुफर है। एक भी नमाज अगर आपने नहीं पढ़ी, आपने कुफर किया। अगर सुबह फजर की नमाज है, आपने सुबह सोए रह गए हो, तो आपने कुफर कर दिया। वो कुफर के अंदर इंक्लूड होता है, ये याद रखना। देन बिदत। बिदत का सबको पता है कि कोई ऐसी इनोवेशन कर देना दीन के अंदर जो कि दीन के अंदर नहीं है। रिसेंटली मैं एक चीज़ पढ़ी थी, वहाँ पर एक जो है वो पर्सन ने कोई क्वेश्चन किया हुआ था कि हमारे जो फादर हैं वो कहते हैं कि खाना खाने से पहले आपने एक रेड क्लॉथ को दस्तरखान पर बिछा देना है, इससे आपको बरकत मिलेगी, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको बरकत नहीं मिलेगी। तो ये क्या है, ये बेसलेस है, इसकी कोई कोई दलील नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। बस एक माइंडसेट डेवलप हो गया और उस माइंडसेट पर एक बंदे ने आगे उस चीज़ को अपनी जनरेशन में पास आउट कर दिया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें हमारी जनरेशन में यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पास्ट जनरेशन के बहुत सारे ऐसे बिलीव्स मिलते हैं। तो वो चीज़ असर क्यों कर जाती थी, क्योंकि वो उनके सबकॉन्शियस में चली जाती थी, उनका माइंडसेट डेवलप हो जाता था, इनर बिलीफ बन जाता था कि हाँ ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी होगी। तो जैसी आपकी सोच होती है वैसी ही आपके सामने हकीकत आती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आज बारिश हुई है और आज लाजमी सैलाब आएगा, तो लाजमी सैलाब आएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं बारिश हुई है, पता नहीं सैलाब आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर नहीं आएगा। क्योंकि जब आप ये कह देते हैं ना कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, आप उसको एक ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं जहाँ पर आप 100% नहीं कह सकते कि ये होगा, तो फिर आप डाउट में चले गए, तो फिर वो नहीं होगा। ये इसको लाइफ में अच्छी चीज़ों में अगर आप अप्लाई करें, तो अगर किसी ने अच्छे एग्जाम्स दिए हैं अच्छी प्रिपरेशन के साथ, तो उसके माइंड में है पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं होगा, तो फिर वो नहीं होगा, क्योंकि उसके माइंड में वो बिलीफ बन चुका है। आपकी लाइफ की जो रियलिटी होती है ना, वो बेसिकली आपका बिलीफ होता है, इनर बिलीफ होता है। और ये बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है, किसी दिन हम इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। जो इनर बिलीफ होते हैं, ये बिलीफ है आपका, देन आपके थॉट्स आते हैं उसी रिलेटेड, फिर आपके इमोशन आए, फिर आपने उन इमोशंस के बाद आपका एक्शन ड्राइव हुआ, एक्शन के बाद आपका रिजल्ट आया और वो अगेन आपका बिलीफ बन गया। तो इसको ना बेड डोर मॉडल कहते हैं। ये बेड डोर मॉडल के अंदर क्या होता है कि ये आपका बिलीफ है। लाइक मैंने कहा कि बारिश हुई है, तो एक इंसान है अगर, तो बारिश हुई और उसकी लाइफ का एक ट्रॉमेटिक अफेक्ट उसके साथ जुड़ा है कि उस बारिश में उसके किसी लव्ड वन का एक्सीडेंट हो गया। तो उस एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ कि जब भी बारिश होती है तो उसको अपने लव्ड वन का एक्सीडेंट याद आ जाता है, और उस बिलीफ के बाद क्या होता है, वो उन्हीं थॉट्स के अंदर चला जाता है, वो गम की याद उसको आने लग जाती है, वो सारे ख्यालात उसके दिमाग में आते हैं। देन वो इमोशन कौन सा फील करेगा, सैडनेस, अकेलापन, ये सब कुछ उसके इमोशंस फील होंगे। उसके बाद जब वो एक्शन परफॉर्म करेगा, तो एक इमोशन है हैप्पीनेस का, खुशी, नरम मिजाजी, अच्छाई। तो उनमें किया हुआ एक्शन और गम की हालत में किया हुआ एक्शन, दोनों में फ़र्क होगा कि नहीं होगा, होगा। उसके बाद अगर वो ड्राइव कर रहा है, पहले था कि एक बंदा ड्राइव कर रहा था, उसका लव्ड वन, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, सेम वो थॉट्स आए, सेम इमोशंस आए। फिर अगर वो क्या कर रहा है कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है कि ड्राइव करने के बारे में सोच रहा है, तो वो ड्राइव पहले तो वो डर से करेगा ही नहीं, उसके अंदर खौफ आ जाएगा कि मैं भी बारिश में अगर ड्राइव करूंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। अब ये खौफ, ये बिलीफ उसके अंदर इतना पक्का हो जाएगा कि फिर कभी अगर उसने बारिश में ड्राइव की तो उसका एक्सीडेंट मस्ट हो जाएगा। उसकी डेथ तो तभी होगी जब उसकी डेथ लिखी हुई है, बट उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि वो ड्राइव करते हुए प्रेजेंट माइंडेड नहीं होगा, वो ड्राइव करते हुए एक काम डाउन मेंटल स्टेट में नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली फिर जो आपके एक्सीडेंट के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका ब्रेन ही डील कर रहा है उन चीज़ों को। तो ये आ जाता है कि बहुत सारी चीज़ें इंसान के बिलीफ सिस्टम के अंदर चली जाती हैं, फिर वो जब ऑटोमेटिकली रियलिटीज़ बनती चली जाती हैं तो लोग समझते हैं कि ये हुआ था तो ये ऐसा ही होता है। रेड क्लॉथ रख कर, जो सुर्ख रंग का कपड़ा रख के खाना खाया था तो बरकत आई थी, अबंडेंस आई थी लाइफ में, तो ये ऐसा ही होता है। तो फिर आगे मैंने भी ये पास आउट कर दिया कि सुर्ख कपड़ा रख के खाना खाओगे तभी आपको बरकत मिल रही है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो उसको क्यों मिला वो सब कुछ, क्योंकि वो उसका बिलीफ बन गया था, इसलिए उसको वो चीज़ मिल रही थी। इसकी रियलिटी ये नहीं थी कि सुर्ख कपड़े से बरकत आती है, वो उसको बरकत मिल रही थी उसके माइंडसेट की वजह से कि ये ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। तो ये है माइंडसेट का साइंस। सो आगे है कबीरा गुनाह। कबीरा गुनाह के बारे में सबको पता है कि वो कौन से गुमराही के रास्ते हैं जिससे वो कबीरा गुनाह की तरफ लेकर आता है। और इस यहाँ पर एक और कबीरा गुनाह भी है, माँ बाप का दिल दुखाना। माँ बाप के साथ एक ऐसी सिचुएशन आपने कर दी, आपने उनका दिल दुखा दिया, आपकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आए, उनके दिल को तकलीफ हुई, तो ये इस कैटेगरी के अंदर चीज़ इंक्लूड हो जाती है।
इवन यहाँ पर अब मैं बल्कि आज इस क्लास को एंड करते हैं, इधर एक एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है माँ बाप के साथ रिलेशनशिप पर, तो हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।